जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, गाइडेंस ऑनलाइन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको कक्षा 10 का पिछले वीडियो में बहुपद बताया था, ठीक है। उससे संबंधित थ्योरी और आपका प्रश्नावली 2.1 बताया था। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 2.2 से, और ठीक है। तो ध्यान रहे मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग 2.2 से पढ़ने से पहले जो उससे संबंधित आपका क्या है फैक्ट जो बनता है, मतलब फॉर्मूला जो बनता है, उसको मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से इस फॉर्मूला को समझें कि कैसे। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपका यदि द्विघात समीकरण, क्या मेरे प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद, आपका द्विघात समीकरण, क्या मेरे प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण आपका क्या रहे, ax², क्या मेरे प्यारे बच्चों, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्या मेरे प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो तो मूलों का योगफल, क्या मेरे प्यारे बच्चों, हो तो मूलों का योगफल। मेरे प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण में आपका कितना मूल होता है, तो 2 मूल होता है। द्विघात समीकरण में कितने मूल होता है मेरे प्यारे बच्चों, 2। तो मूलों का योगफल, क्या मेरे प्यारे बच्चों, योगफल, तो मतलब दोनों का मूल क्या करेंगे, 2 मूल जो होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा, दोनों का योग, अर्थात हम लोग संकेत में क्या लेंगे, अल्फा प्लस बीटा। आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, -b/a, ठीक है। आपका क्या होगा, -b/a। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपका होता है मूलों का गुणनफल। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा, क्या मेरे प्यारे बच्चों, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, c/a। अब ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है, c/a। मूलों का गुणनफल को हम लोग क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अल्फा इंटू बीटा। क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, c/a। और मूलों का योगफल बराबर मेरे प्यारे बच्चों, मूलों का योगफल को हम लोग कैसे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, -b/a। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब सवाल बनता है कि b का वैल्यू क्या है और a का वैल्यू कौन सा है और c का वैल्यू कौन सा है। तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको कोई पूछे कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों द्विघात समीकरण आपका मानक रूप आपका यही है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसी को हम लोग बोलेंगे, ठीक है, द्विघात समीकरण का मानक रूप, या अंग्रेजी में हम लोग कहेंगे ठीक है, क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब द्विघात समीकरण के मानक रूप या मानक रूप। तो ध्यान दीजिए, तो इसी के आगे वाला, ये देखिए, ये x² है, इसी के आगे वाला जो वैल्यू होगा मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या होगा, a का। अगर इसके आगे वाला जो वैल्यू हमारा है, मतलब यहाँ भी देख सकते हैं आप, ये आपका वैल्यू किसका होगा, b का। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ये जो आपका c है कांस्टेंट वाला, यही आपका वैल्यू क्या होगा, c का, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो x² के आगे वाला वैल्यू क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, a का, और x के आगे वाला वैल्यू होता है आपका b का, और उसके बाद वाला वैल्यू ये क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, c का। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर इसके आगे मान लीजिए इसके जगह आपका ay² दे दे प्लस by दे दे प्लस c, तो ay² के आगे वाला भी वैल्यू देखें, यही आपका क्या होगा, a का, ठीक है। और इस y के आगे वाला वैल्यू क्या होगा, ये b का, ठीक है, इसमें किस रूप में। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या समझे, इससे संबंधित जो फॉर्मूला था, मतलब प्रश्नावली 2.2। तो अब आइए हम लोग प्रश्न देखते हैं, प्रश्नावली 2.2 में क्या कहा गया है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आइए हम लोग देखते हैं 2.2 का प्रश्नावली 2, ठीक है, प्रश्नावली कौन सा, 2.2। तो देखिए पहला नंबर आपका क्वेश्चन क्या होता है, ये आपका स्क्रीन पे दिया गया है, बोला निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या मेरे प्यारे बच्चों, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच क्या कीजिए, सत्यात्या की जांच करना है, मतलब टेस्ट करना है इसके गुणांकों और शून्यंकों के बीच, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए पहला रोमन, मतलब एक का पहला रोमन आपका क्या है कि x² माइनस 2x माइनस 8, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है x² माइनस 2x माइनस 8।
तो मेरे प्यारे बच्चों पहले इसका क्या करना है, आपका शून्यंक ज्ञात करना है। तो शून्यंक ज्ञात करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए, जब भी कोई आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब द्विघात बहुपद, तो ऐसा रहे तो इसके एक्स स्क्वायर के आगे वाला वैल्यू देखिए कितना है, तो ये आपका कुछ नहीं तो 1 है, और इसके सी वाला वैल्यू देखिए आपका कितना है, मतलब लास्ट वाला 8 है। तो पहला पद और अंतिम पद को मेरे प्यारे बच्चों क्या, पहला पद को और अंतिम पद को हम लोग गुना करेंगे और उसका इस तरह से फैक्टर बनाएंगे ताकि ये जो हमारा है 2x, इसको हम लोग दो पदों में लिख सकें। क्या मेरे प्यारे बच्चों, क्या बताया मैं आपको कि पहला पद और अंतिम पद को गुना करके हम लोग उसका फैक्टर करेंगे और फैक्टर इस तरह से करेंगे कि ये 2x को हम लोग दो पदों में लिखें। क्या मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग लिखें दो पदों में। तो आइए, तो पहला पद और अंतिम पद है, मतलब इसके आगे कुछ नहीं, तो 1 और 8 को गुना कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कितना होगा 8, और इसका हम लोग फैक्टर करेंगे 2 चौके 8, 2 दूनी 4। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 2x को हम लोग दो पदों में लिखना है, तो तभी संभव होगा जब ये 2 गुना 2 आप कीजिएगा 4, और 4 में मेरे प्यारे बच्चों 2 को हम लोग घटा देंगे तो हमारा बीच वाला फैक्टर पुर, ठीक है, ये बीच वाला पद पुर जाएगा। तो बराबर आपका क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी कितना हो गया 4, ये आपका 4x हो गया, और 2 एक प्लस दे के मेरे प्यारे बच्चों यहाँ लिख देंगे 2x माइनस 8। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या इसको हम लोग दो पदों में लिख सकें, हाँ आराम से हम लोग दो पदों में लिख लिए। कैसे मेरे प्यारे बच्चों, देखिए एक माइनस है और एक प्लस है, तो प्लस माइनस आपका क्या होगा, घटेगा, लेकिन चिन्ह वही होगा जो आपके बड़े संख्या के आगे होगा। तो बड़ा संख्या मेरे प्यारे बच्चों कौन है, आपका 4, तो इसके आगे देखिए चिन्ह आपका माइनस आ गया, और 4 में 2 घटेगा तो क्या बचेगा, 2 ही बच जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए इसमें और इसमें, किसमें मेरे प्यारे बच्चों, इसमें और इसमें आपका क्या कॉमन आ रहा है, तो हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अगर एक्स स्क्वायर गुना एक्स करते हैं, सॉरी एक्स गुना एक्स करते हैं हम लोग का एक्स स्क्वायर, और 4 गुना एक्स करेंगे तो क्या होगा 4x, क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 4 गुना एक्स करेंगे तो हम लोग का आएगा 4x। तो दोनों में देखें क्या क्या आ रहा है कॉमन आपका, तो आपका कॉमन आ रहा है x, ठीक है, तो यहाँ आ गया मेरे प्यारे बच्चों x कॉमन आ गया, बचा क्या मेरे प्यारे बच्चों, एक x बचा, और 4x से हम लोग x कॉमन ले ली मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका बचा -4। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब ध्यान दीजिए, जिस तरह से मेरे प्यारे बच्चों इस छोटी ब्रैकेट में हमारा x - 4 आया, उसी तरह से इसमें और इसमें से ऐसा कॉमन लेना है जो ब्रैकेट में आपका क्या बचे, x - 4 बचे। क्या बचे मेरे प्यारे बच्चों ब्रैकेट में, x - 4, तो प्लस क्या मेरे प्यारे बच्चों, +2 कॉमन लेंगे इस पर। क्यों मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग देखें ये 8 है, तो 8 से को हम लोग को 4 करेंगे, ये क्या होगा 2 दूनी 4 हम लोग तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपका क्या आ गया 2 कॉमन आ गया, और इससे भी आपका क्या आ गया 2, तो यहाँ क्या बचा मेरे प्यारे बच्चों x, और बचा यहाँ पे क्या -4। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे हम लोग, इस दोनों में देखिए क्या मेरे प्यारे बच्चों, इस दोनों ब्रैकेट में देखिए, दोनों में आपका क्या है, मान समान है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों, इधर भी आपका x - 4 है और उधर भी आपका क्या है x - 4। तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों में जो आपका समान है एक हम लोग ले लेंगे, तो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें और इसमें देखिए आपका क्या था, तो दोनों में देखें x - 4 था, x - 4 था, दोनों में एक ठो ले लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और उसके बाद जो जो बचा उसको लिख देंगे इधर। तो देखिए इधर क्या बचा आपका x, और यहाँ पे क्या बचा आपका x + 2। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इतना हम लोग का फैक्टर कर दिए, लेकिन आपको क्या पूछा है, शून्य। तो मेरे प्यारे बच्चों शून्य के लिए यहाँ लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे शून्य के लिए, क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, शून्य के लिए। तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, x - 4 क्या, x - 4 इंटू x + 2 = 0। क्या मेरे प्यारे बच्चों, x - 4 इंटू x + 2 = 0। ये जो 0 है मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए भी है माने हम, और इसके लिए भी 0 है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यही आपका शून्य को
तो मेरे प्यारे बच्चों x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0 है क्या? तो इसके लिए भी 0 है मेरे प्यारे बच्चों और इसके लिए भी आपका क्या है 0 है। तो हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ लिखेंगे आइदर, क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आइदर x माइनस 4, क्या मेरे प्यारे बच्चों x माइनस 4 इक्वल टू आपका क्या हो गया 0। ठीक है, अब ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इम्प्लाइज दैट, क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इम्प्लाइज दैट x, ये माइनस आपका उधर था, सो इधर माइनस है तो बराबर की साइड में आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों प्लस। तो x बराबर आपका वैल्यू कितना हो गया 4। अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों और इतना बराबर आपका दिया है कितना 0, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे और, तो x प्लस 2 इक्वल टू क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 0। इम्प्लाइज दैट x, ये प्लस में मेरे प्यारे बच्चों बराबर के उस साइड जाएगा तो आपका क्या होगा माइनस में होगा, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इसका तो x बराबर आपका कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 4 और x माइनस 2, क्यों ये इधर माइनस में था बराबर के उधर गया प्लस में हो गया मेरे प्यारे बच्चों, और इधर ये प्लस में है तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में, तो ये आपका शून्य हो गया। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आप टेस्ट कीजिएगा क्योंकि इसमें बोला है आपको सत्यता की जाँच करें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सत्यता की जाँच करें। अब जाँच करने के लिए क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं। अब ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, अब बोला है आपको सत्यता की जांच करें, तो हियर करके यहाँ से हम लोग a का वैल्यू लिखेंगे। तो a का वैल्यू आपका क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू मतलब आपका ये कितना था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यही था। तो एक्स स्क्वायर के आगे वाला वैल्यू आपका क्या होगा a का, और x के आगे वाला वैल्यू होगा माइनस 2 आपका b का हो गया, और ये कॉन्स्टेंट वाला वैल्यू आपका हो गया मेरे प्यारे बच्चों माइनस 8। और अभी आप हम लोग निकाल लिए थे क्या 2 शून्यक, ठीक है, अल्फ़ा और बीटा, मतलब x का एक ठो क्या था 4 और ये आपका माइनस 2, तो ये अल्फ़ा हो गया आपका 4 और बीटा हो गया मेरे प्यारे बच्चों माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बोला है शून्यांकों का गुण्याङ्कों तथा योग, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आपका क्या होता है माइनस b/a, और अल्फ़ा का मान मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ बैठा दीजिए 4 प्लस और बीटा का मान आपका माइनस 2 और माइनस b का मान मेरे प्यारे बच्चों आपका इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों प्लस गुना माइनस आपका क्या होगा माइनस, तो 4 माइनस 2। अब देखिए ऊपर माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, और नीचे तो 1 से भाग कीजिएगा किसी संख्या में आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों यही होगा। तो और 4 बराबर 4 में हम लोग 2 घटाएंगे, क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चों 2, तो 2 बराबर आपका क्या हो गया 2, क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों 2 बराबर आपका कितना हो गया 2। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों प्लस गुना माइनस आपका क्या होगा माइनस, तो 4 माइनस 2। अब देखिए ऊपर माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, और नीचे तो 1 से भाग कीजिएगा किसी संख्या में आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों यही होगा। तो और 4 बराबर 4 में हम लोग 2 घटाएंगे, क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चों 2, तो 2 बराबर आपका क्या हो गया 2, क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों 2 बराबर आपका कितना हो गया 2। उसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे गुणांकों के बीच संबंध, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर अगेन अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों c/a। तो अल्फ़ा का मान मेरे प्यारे बच्चों कितना है 4 और बीटा का मान आपका क्या है -2 बराबर c का मान मेरे प्यारे बच्चों -8 और a का मान मेरे बच्चों 1। तो प्लस गुना माइनस क्या होगा मेरे, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस, प्लस गुना माइनस माइनस, तो 4 दूनी 8 और इसमें 1 कीजिएगा तो ये आपका -1। तो देखें मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से LHS और RHS आपका दोनों बराबर हो गया। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों हम लोग गुणांकों और संबंधों के बीच क्या कर लिए, संबंध स्थापित कर लिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग संबंध स्थापित कर लिए। आप लोग यहाँ से टेस्ट इसका देख सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग इस वीडियो में देखें इसका पार्ट 1। अब हम लोग देखेंगे मतलब रोमन 2, 3, 4 और इसका 2 नंबर क्वेश्चन अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।